नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर दशमलव संख्याओं का लसअप पढ़ रहे थे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का मसअप। आज दशमलव संख्याओं का मसअप देखेंगे और मसअप का पहले मैंने आपको पूरा नाम भी बता रखा है, महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो आज आपके सामने दो उदाहरण है, 0.8 व 1.2 का मसअप। तो इसका किस प्रकार हल करेंगे? तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। दशमलव संख्याओं का भी मसअप अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव को हटाना है। किसको हटाना है? दशमलव को हटाना। सबसे पहले आपको दशमलव को हटाना है। तो दशमलव कैसे हटाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था कि पहले आपके पास में जो संख्या है उस संख्या को ऊपर लिखना है, उसके बाद में कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो आपको एक जीरो लगाना है। 8/10 व अगले आपके पास में संख्या 1 और 2 जितनी भी संख्या है उसको लिखेंगे। 12 संख्या है तो 12 लिखेंगे और उसके बाद में पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो एक जीरो लगेगा। ये आपके सामने अब भिन्न बन चुकी है। देखो 8/10 व 12/10। अब अपन आसानी से भिन्नों का सूत्र लगा देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कि भिन्नों का मसअप। तो भिन्नों का मसअप क्या सूत्र है आपके सामने? कि आपके सामने सूत्र मैंने पहले भी आपको लिखा रखा था कि अंशों का मसअप, अंशों का मसअप बटे हरों का लसअप, अंशों का मसअप बटे हरों का लसअप, हरों का लसअप। आपको जिस संख्या का लसअप या मसअप ज्ञात करना है, आपको अगर मसअप ज्ञात करना है तो अंश का मसअप ज्ञात करना पड़ेगा और हर का लसअप ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या आपके पास में भिन्न दे रखी है 8/10 व 12/10। तो आपके सामने अंश कौन सा है? अंश आपके पास में 8 व 12। तो 8 व 12 का आपके सामने क्या करना पड़ेगा? मसअप ज्ञात करना है। तो मसअप के लिए मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 8 लिखेंगे और इसकी जगह 12 लिखेंगे। अब देखो इसमें अपन के पास में ये अपन को करना आना चाहिए। मैं मसअप पहले अलग से आपको करवा चुका हूं, तो आप ध्यान देना। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और फिर से 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 दूने 4 और फिर से 2 का भाग 1 बार। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। और पुनः 2 का भाग 6 में 3 बार और पुनः 3 का भाग 3 में 1 बार। ये आपके सामने जो संख्या कॉमन संख्या आएगी वही क्या कहलाती है? मसअप कहलाती है। तो इन दोनों संख्याओं का मसअप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बायां पक्ष। अब बाएं पक्ष में देखो दो दोनों में कॉमन है, इसी में भी 2 है और इसी में 2, 1 2 तो ये आएगा गुना। अगला देखिए पुनः 1 2 ये है और 1 2 इसी के अंदर, दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर से 2 है, फिर गुना। वापस देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। आपको केवल बाएं पक्ष की संख्या लास्ट में 1 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो 1 लिखा जाएगा। और अब आपको क्या करना है? हर के अंदर दोनों में क्या है? 10। अब देख हरों का लसअप लेना है। मैंने पहले बता चुका हूं कि अगर कोई समान संख्या है, हर के अंदर समान संख्या है, तो लसअप वही रहेगा। आपको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं। आप अभाज्य गुणनखंड करोगे अगर 10 और 10 का, तो भी आपके सामने लसअप वही आएगा। अगर सीधा लोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि अपन को सबसे आसान तरीके से करना है। 10 और 10 दोनों हर के अंदर समान संख्या है, तो आपका जो लसअप आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। अब इसको सरल करना है। 2 दूने 4 कितना होता है? 2 दूने 4 गुना 1/10 और 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4/10। जो 4/10 आया है वो क्या आया है? आपके सामने मसअप आया है। किसका आया है? अब देखिए 8/10 व 12/10 है, इसका जो मसअप रहेगा वो रहेगा 4/10। अब देखो अगला आपके सामने दूसरा उदाहरण है 0.6 व 0.9 का मसअप। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना, वहां पे मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, तो वहां से आप देखना। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आगे भी शेयर करते रहना। अब देखो
इसको भी वही तरीका अपनाना है आपके सामने कि दशमलव को हटाना है। सबसे पहले दशमलव को हटाना, सबसे पहले दशमलव को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे दशमलव को, मैंने पहले बताया, जो संख्या आपके पास में 6 है तो 6 लिखेंगे, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा, एक संख्या पीछे से, तो एक जीरो लगेगा। वह ये ऊपर संख्या कितनी है 9, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा है तो 10 आएगा अगर दशमलव हटाना है। ये मैंने पहले, देखो इधर देखो, वापस जैसे कि आपके पास में 9/10 है और इसको दशमलव में बदलना है, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 9.0.9 ये प्राप्त हो जाएगा आपके सब। तो इसी प्रकार अगर दशमलव में वापस बदलना है तो अपन बदल सकते हैं, और दशमलव हटाना है तो हटा सकते हैं अपन। अब वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, भिन्नों का मसप, भिन्नों का मसप ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंशों का मसप बटे हरों का लसप। तो ये है आपके पास में भिन्नों का मसप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है या सूत्र कहे, अंशों का मसप बटे हरों का लसप। ध्यान से पढ़ना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अपन क्या करते थोड़ा बहुत देखते हैं कि समझ में आ गया है, और फिर बाद में अपन वीडियो नहीं देखते पूरा तो वो गणित कभी आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको पूरा समझना है तो पूरा अंत तक वीडियो आप देखिए, शुरुआत से लेकर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन के लिए बहुत काम आती है, और अगर गणित सीखे तो गणित तो हर जगह काम आती रहती है। अब देखो, इसके लिए अभी अपन को वही करना है, आपको अंश में संख्या 6 और 9 दे रखी है, और 6 और 9 दोनों का मसप ज्ञात करना है। तो अपन ने दो अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह बनाए, एक में 6 लिखा और एक में 9। अब देखो, दो का भाग तो इसमें जा रहा है, 6 में कितनी बार जा रहा है 3 में, और पुनः 3 का भाग एक बार। इसमें देखो 3 का भाग जाएगा सीधा 3 3 9, और पुनः 3 का भाग, और 3 में 3 का भाग एक बार। ये दोनों का मसब। अब जो दोनों में कॉमन संख्या आएगी जो बाएं पक्ष की, आपको इधर का भी ये पक्ष लेना है और इधर का ये पक्ष लेना है, दोनों में कॉमन आएगी वही संख्या मसब कहलाएगी। इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अगले में देखो 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो एक तो 3 रहेगा। अगला इसमें 3 तो है लेकिन इसमें और कोई दोबारा 3 नहीं आया है, तो अगला जो आएगा एक इसी में भी और एक इसी में भी है, दोनों में एक है, तो इस दोनों में भी एक कॉमन आएगा आपके। और उसके बाद में मैंने अभी पीछे वाले इसके जो उदाहरण में बताया था कि अगर हर के अंदर अगर समान संख्या, हर का अपन को लसप लेना है, क्या लेना है लसप, अपन को लसप लेना है, तो 10 और 10 दोनों में समान है, तो जो समान संख्याओं का जो हर के अंदर अगर कोई संख्या समान है तो उसका लसब भी वही रहेगा। तो 10 दोनों समान है तो आपका लसब भी 10 आएगा। अब देखो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 और बटे में 10, ये आपके सामने 3/10 जो मसब प्राप्त हुआ है वो किसका है 0.6, वो 0.9 का अगर मसब कहा जाए तो दशमलव संख्याओं का, तो वो रहेगा 3/10। और भी आप ऐसे ऐसे मसब के कुछ उदाहरण लेने दशमलव के, और फिर आपको प्रयास करना है। अगर प्रयास नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि इन दो पे आप नहीं रह सकते, और भी संख्याएं आ सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा आपको जो दशमलव संख्याओं का मसब ज्ञात करने के लिए। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। कल मैं आपके लिए और कुछ वीडियो डालूंगा नए टॉपिक पे। नमस्ते।